नमस्कार, मैं सबनाज और रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। कुडनी में उपचुनाव संपन्न होने के बाद जेडीयू ने बीजेपी को दिखाई उसकी औकात। जी हाँ, कुडनी में उपचुनाव संपन्न होने के बाद भले ही परिणाम के लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना पड़े, लेकिन कुडनी उपचुनाव के खत्म होने के बाद ही बीजेपी और महागठबंधन प्रत्याशी आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जमकर तू मैं हुई है। देखिए, अभी परिणाम आना बाकी है, अभी सिर्फ मतदान हुए हैं, वोटिंग हुई है, लेकिन इसी बीच जो है तकरार शुरू हो चुका है। इसी बीच उनके बीच बात हो चुकी है, तू मैं हो चुकी है और इस पूरी घटना का वीडियो जो है वो भी सामने आया है। अगर हम घटना की बात करें तो ये घटना 5 दिसंबर की शाम की है, जहां बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा पर बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी पर आरोप लगाते हैं इस तरह का कि उन्होंने बूथ कैप्चर किया है या फिर फर्जी वोट डलवाया है या फिर दादागिरी की है। इस तरह की खबरें आती हैं और मतदान के वक्त ये खबरें आम हैं और इसी तरह की खबरें यहाँ से भी निकल कर सामने आ रही हैं। इसी तरह का आरोप लगाया गया है और यही सब बातें हुई है जिसका वीडियो आया है सामने, जिसकी तो दोनों में कहा सुनी औकात तक जा पहुंची। कहा सुनी तो हुई, लेकिन वो औकात तक गई और बात औकात तक जा पहुंची। जेडीयू उम्मीदवार ने तो बीजेपी प्रत्याशी को औकात में रहने की बात तक कह दी है। दरअसल कुशवाहा के गांव में बूथ पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने कहा कि मनोज कुशवाहा ने जिला प्रशासन की मदद से कई बूथों पर कब्जा किया है। देखिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि बूथ कैप्चर करवाया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बोगस वोटिंग भी करवाई गई है। बूथ कैप्चर तो करवाया ही गया है और साथ में बोगस वोटिंग भी करवाई गई है। उनकी इस बात को सुनते ही मनोज कुशवाहा भड़क उठे। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, ये सत्य क्या है ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन उन पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और इसी को सुनते ही मनोज कुशवाहा जो है वो भड़क उठे और दोनों के बीच जमकर तीखी बहस हुई। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति भी बनी रही। वहीं मनोज कुशवाहा केदार गुप्ता से कहते नजर आए कि तरीके से बात करो। जी हाँ, इस दौरान मनोज कुशवाहा जो है वो कहते नजर आए। मनोज कुशवाहा ने केदार गुप्ता से कहा कि तरीके से बात करो, औकात में बात करो, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार वहां से निकल गए। वैसे जिस तरह से जेडीयू उम्मीदवार और भाजपा उम्मीदवार के बीच में तकरार देखने को मिली है, उससे साफ है कि कुडनी में वोटिंग की गिनती के दौरान, जी हाँ, उससे ये बात साफ समझ में आती है कि कुडनी में वोटिंग की गिनती के दौरान भी जोरदार संघर्ष देखने को मिलेगा। अब जाहिर है, देखिए, अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसी बीच अभी इतनी बहस हो चुकी है। अभी गिनती नहीं हुई, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन ऐसा हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि कुडनी में वोटिंग की गिनती के दौरान भी ये सब संघर्ष देखने को मिलेगा। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लालू प्रसाद का नाम लेकर, अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लालू प्रसाद का नाम लेकर इमोशनल कार्ड खेला, उसका असर चुनावों में नजर आ सकता है। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर राजद की जीत हुई थी, यानी कि क्षेत्र में राजद की अच्छी पकड़ है। ऐसे में राजद की लोकप्रियता का लाभ मनोज कुशवाहा को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन की, तो अगर दूसरी ओर हम देखें तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरह से चिराग पासवान और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने चुनावी जनसभा की, उसको देखते हुए भी ऐसी उम्मीद है कि इससे भाजपा को काफी लाभ होने की संभावना है। चुनाव प्रचार को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर क्या ऊपर नीचे होगा, क्या स्थिति रहेगी, क्या परिणाम आएगा। तो इससे यही संभावना है कि भाजपा को लाभ होगा, यानी कि क्षेत्र में भाजपा और जेडीयू दोनों ही अपना दावा मजबूती से पेश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने भाजपा प्रत्याशी, जी हाँ,
यहाँ पर बस यही बात छिड़ी हुई है कि जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ही की बात हो रही है। और जिस तरीके से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को औकात में रहने के लिए कहा है, उस पर जानकारों का कहना है कि शायद जेडीयू को कुडनी में हार का एहसास हो चुका है। अब देखना यह है कि 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आता है। देखिए, बातें जितनी हो, अनुमान जितना लगाया जाए, लेकिन परिणाम का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि अनुमान पर कुछ नहीं होता, बात परिणाम की होती है जो कि 8 दिसंबर को आएगी और इसी पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।